नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बाड़मेर में महिला मंडन संस्थान पर ईडी की रेड पड़ी या डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए हैं। मामला इंदिरा कॉलोनी का है या महिला मंडल आयोग संस्थान के ऑफिस में रेड की गई। अंदेशा जताया जा रहा है कि संस्थान को करोड़ों रुपए की बाहरी फंडिंग हुई है। पिछले 34 साल से ये संस्थान महिला सशक्तिकरण समेत अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हजारों महिलाएं इस संस्थान से जुड़ी हुई भी हैं। 2 से 3 कारों में ईडी की टीम पहुंची और कई घंटों तक सर्च की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार ईडी को बाहरी फंडिंग का इनपुट मिला था। इसके बाद टीमें सुबह बाड़मेर पहुंची थी। इसके बाद वे शहर के इंदिरा कॉलोनी में महिला मंडल बाड़मेर आगोर संस्थान के ऑफिस पहुंची। ऑफिस के अंदर सुबह से दस्तावेजों को चेक करने के साथ सर्च ऑपरेशन चला। टीम के साथ पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। जयपुर शहर में जज, मोबाइल मजिस्ट्रेट, आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की टीम के साथ सड़कों पर उतरे। उन्होंने शहर के कई स्कूलों में बच्चों लेकर आने वाली बसों, वैन और ऑटो रिक्शा को जांचा। इस दौरान नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन ड्राइवरों के चालान काटे गए, कई वाहन जब्त किए गए। दरअसल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों ने शहर में स्कूल वाहनों को चेक किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रथम के सचिव दीपेंद्र माथुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वितीय की सचिव पल्लवी शर्मा ने करीब 2 घंटे तक वाहनों की जांच की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 21 पॉइंट पर वाहनों का निरीक्षण किया, लेकिन एक भी वाहन ऐसा नहीं मिला जिसने सभी नियमों की पालना पूरी की हो। 1-2 वाहन छोड़कर किसी में भी फर्स्ट एड किट नहीं मिला। पंजाब की बठिंडा पुलिस ने पेरिस हिल्टन होटल में छापा मारकर कथित रूप से किटी पार्टी के नाम पर चल रही अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान होटल में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने मौके से 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में गैर कानूनी गतिविधियां चल रही हैं। जांच में यह भी सामने आया कि किट्टी पार्टी की आड़ में संदिग्ध गतिविधियां हो रही थी। पुलिस ने होटल मालिक पंकज, उसके पार्टनर सहित कुल 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि यहां किट्टी पार्टी की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। मौके से कुछ लड़कियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस का कहना है कि संबंधित महिलाओं के खिलाफ भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया और कई सांसद वेल तक पहुंच गए। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी थी। उधर राज्यसभा में नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया। पीएम ने उनका अभिवादन किया। सत्र शुरू होने से पहले पीएम ने मीडिया से 10 मिनट बात की। उन्होंने कहा, हाल के चुनाव में हार के बाद विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकल कर आए और सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। अगर विपक्ष चाहे तो मैं उन्हें टिप्स देने के लिए तैयार हूं कि कैसे परफॉर्म किया जाए। उन्होंने कहा कि सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम के बयान पर कांग्रेस ने कहा, पीएम का यह बयान महज पाखंड है। जो सबसे बड़ा ड्रामेबाज है वही ड्रामा की बात कर रहा है। भरतपुर की अटलबंद थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक व्यक्ति को 5 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर उससे 6 लाख रुपए ठगे थे। डिजिटल अरेस्ट के दौरान आरोपी ने पीड़ित को धमकी दी कि अगर वह घर से बाहर जाएगा तो उन्हें सूचना करके जाएगा। इसके अलावा वह फोन पर किसी दूसरे व्यक्ति से संपर्क नहीं करेगा। थानाधिकारी हेमेंद्र चौधरी ने बताया कि गजेंद्र कुमार ने रिपोर्ट दी कि 28 अप्रैल 2025 को उसके पास एक फोन आया, जिसने खुद को कस्टमर केयर से फोन करने वाला व्यक्ति बताकर कहा कि आपके सिम से फ्रॉड हो रहा है, इसलिए आपको साइबर क्राइम में एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। इसके बाद ठग ने मनी लॉन्ड्रिंग केस और सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के कुछ कागज सेंड कर उसे 5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा और 6 लाख रुपए हड़प लिए थे। श्रीगंगानगर में ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात व कैश चोरी करने का मामला सामने आया है। दुकान मालिक परिवार सहित सालासर बालाजी दर्शन करने गया हुआ था। इस दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें चोर दिखाई दे रहे हैं। सदर पुलिस को 45 वर्षीय मनीष सोनी निवासी रामदेव कॉलोनी गली ने
रिपोर्ट दी कि वृद्धाश्रम रोड स्थित विमल ज्वेलर्स के नाम से उनकी ज्वेलरी की दुकान है। वह दुकान के ऊपर रहता है। दुकान से थोड़ी दूर उनका घर है जहां परिवार रहता है। मनीष सोनी परिवार सहित सालासर बालाजी दर्शन करने गया था। पीछे से चोरों ने दुकान पर धावा बोल दिया। चोर दुकान से करीब 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व 3000 कैश चोरी कर ले गए। चोरों ने तिजोरी तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन तिजोरी तोड़ नहीं पाए तो वह जेवरात और कैश लेकर भाग गए। राजस्थान के 4 कलेक्टर्स की फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर एसडीएम और बीएलओ को मैसेज भेजे जा रहे हैं। इनमें चित्तौड़गढ़ कलेक्टर आलोक रंजन, झालावाड़ कलेक्टर अजय सिंह राठौर, डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और प्रतापगढ़ कलेक्टर अंजलि राजौरिया शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ कलेक्टर आलोक रंजन के नाम से अकाउंट बनाकर एसडीएम और बीएलओ को मैसेज भेजने के बाद खलबली मची है। आईडी पर कलेक्टरों की असली तस्वीर लगाई और प्रोफाइल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी लिख दिया। इसके बाद इन अकाउंट्स से कलेक्टरों के परिचितों, रिश्तेदारों और दोस्तों को व्हाट्सएप मैसेज भेजे गए। कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि कोई मामला दर्ज नहीं करवाया, सिर्फ पुलिस को सूचना दी, वो अपनी तरफ से जांच कर रहे हैं। बाकी स्टेटस लगाकर सबको जानकारी दी। ऐसा मैसेज एसडीएम और बीएलओ के पास गया है, इसलिए स्टेटस लगाकर सबको बताया गया कि सभी सावधान रहें। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में एम्बुलेंस की टक्कर से 2 बाइक सवार मौसेरे भाइयों की मौत हो गई। दोनों व्यक्ति घर के राशन का सामान लेने के लिए भरतपुर आए थे। घर लौटते समय एम्बुलेंस और बाइक की टक्कर हुई। मृतक के परिजनों ने बताया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। मुकेश कुमार निवासी चक्का जी बड़पुरा ने बताया कि मेरे चचेरे भाई 45 वर्षीय बहादुर और 36 वर्षीय मोहन सिंह घर के राशन का सामान लेने के लिए भरतपुर आए थे। जब वे सामान लेकर घर जा रहे थे तब रूपवास रोड पर पंजाबी के नगला के पास एक एम्बुलेंस ने उनकी बाइक को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर फरार हो गया। लोगों ने सेवर थाना पुलिस को सूचना दी। बहादुर सिलाई का काम करता था, उसके 3 बच्चे हैं और मोहन सिंह के 2 बच्चे हैं। मोहन सिंह मजदूरी करता था। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि जब कांग्रेस पहले जातिगत जनगणना की मांग करती थी तो बीजेपी हमें अर्बन नक्सली कहती थी, लेकिन अब हमारी बात मानते हुए जनगणना भी हो रही है। 8 साल बाद जीएसटी में भी सुधार हुआ है। पायलट ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि एसआईआर का समय कम है। जगह जगह से जानकारी मिल रही है कि दबाव में काम कर रहे हैं। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो एसआईआर का समय बढ़ा है यह बहुत पहले करना चाहिए था। अब समय बढ़ा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोग और जो अधिकारी हैं वो इस समय का फायदा उठाएंगे। पायलट टोंक दौरे पर हैं। यह उनके दौरे का दूसरा दिन था। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के अमीनपुरा गांव में लोगों की समस्या सुनने के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में गलोदिया गांव के समीप कार की टक्कर से बाइक सवार मां बेटी की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर घायल हो गए। पुलिस के अनुसार जिले के बागोर थाना अंतर्गत लालरी ग्राम निवासी 42 वर्षीय मुकेश गुर्जर अपनी 35 वर्षीय पत्नी सुगना व 2 वर्षीय पुत्री राधिका के साथ गलौदिया गांव में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने गांव लालरी लौट रहे थे। भीलवाड़ा राजमार्ग पर हाईवे कट पार करने के दौरान तेज रफ्तार कार की चपेट में बाइक आ गई। तीनों को तुरंत गंगापुर चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुगना वे उसकी बेटी राधिका को मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायल मुकेश को प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा रेफर किया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर की बेकरिया थाना पुलिस ने मांडवा थाने के हिस्ट्री शीटर 24 वर्षीय झाला उर्फ जालम चंद्र को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि 10 मार्च 2025 को आरोपी हिस्ट्री शीटर जालम चंद ने मांडवा थाने के सामने नाकाबंदी तोड़कर खेर की लकड़ियों से भरे ट्रक को पास करवाने का प्रयास किया था। तभी ट्रक और उसका ड्राइवर अरमान मौके पर ही पकड़े गए। ट्रक को एस्कॉर्ट करके पास कराने में आरोपी झाला और उसका भाई खातरू मौके से टीयूवी कार में फरार हो गए थे। आरोपी कुकावास का रहने वाला था। गिरफ्तार आरोपी झाला मांडवा थाने का हिस्ट्री शीटर है। वह बदमाश प्रवृत्ति का है और अपने पिता रनिया व भाई खातरू के साथ कोटड़ा सर्कल, सिरोही और गुजरात क्षेत्र में गंभीर अपराधों में सक्रिय है। आरोपी के खिलाफ हत्या, डकैती, लूट, नकबजनी, चोरी, मारपीट, आयुध अधिनियम, अपहरण, हत्या और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने जैसे लगभग 22 मामले दर्ज हैं।